हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। हेलो एस्पायरेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर 20 मार्च 2025 का एमसीक्यू कवर करेंगे। इसमें 10 एमसीक्यू कवर करेंगे जो कि रिलेटेड होगा 20 मार्च 2025 से फॉर यूपीएससी एग्जाम्स एंड बीपीएससी एग्जाम एंड अदर पीसीएस एग्जाम के लिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अब्दुल सलीम। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, तो चलिए 20 मार्च का पहला क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सांसद भाषणी इनिशिएटिव रिसेंटली seen in the news. First statement, it is an initiative jointly undertaken by the Lok Sabha Secretariat and Ministry of Electronics and Information Technology, METI. Second statement, the primary objective of the initiative is to improve voting procedures in parliament. देखिए तो which of the following is correct? बताइए कौन सा होगा। तो देखिए अभी काफी न्यूज में चल रहा है सांसद भाषणी इनिशिएटिव जो है। तो ये तो ज्वाइंट लोकसभा का सेक्रेटेरिएट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों का ज्वाइंटली कंबाइन है। ठीक है ना, इन दोनों, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। बट इसमें क्या है ना कि ये वोटिंग प्रोसीडर्स को पार्लियामेंट में इंप्रूव करने के लिए इनिशिएटिव नहीं है। ये भाषणी जो है ना, ये पार्लियामेंट में लोकल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए है। पहले भी ये स्टार्टिंग 2020 में, ये 2022 में, ये जो स्टार्ट 2022 में से इनिशिएटिव हुआ था भाषणी करके। ठीक है ना, तो ये एक ऐप आया था जिसमें फार्मर क्या करते थे, अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में क्रॉप के लिए नॉलेज एक्वायर कर सकते थे कि कौन सा फसल को किस समय किस तरह से क्रॉप किया जाए, कल्टीवेशन किया जाए, किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है ना, फार्मर के लिए ही आया था। तो ये धीरे धीरे क्या है, एआई टूल है। ठीक है ना, यही है कि जो डायरेक्ट क्या करेगा, रियल टाइम में कन्वर्ट करेगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड जो हो जाएगा ये यहाँ के लिए नहीं है, ये क्या है, लैंग्वेज को लिए है, लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए ऐप। ठीक है ना, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ओनली वन ऑप्शन। तो देखिए संसद भाषणी जो है एक्सप्लेनेशन में देखिए, ये ट्रांसलेशन ऑफ द क्या है, पार्लियामेंट्री डिबेट के लिए पहला आ गया। लोकसभा सेक्रेटरी मिनिस्ट्री के लिए आएगा ये। इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मैटी। ठीक है ना, फर्स्ट टेस्ट में ये याद कर लीजिएगा, संसद भाषणी जो इनिशिएटिव जो होगा। सेकंड में क्या करा है, ये इंटीग्रेटेड एआई पावर टूल्स है, बोले ना अभी कि एआई पावर टूल्स है। पार्लियामेंट्री ऑपरेशन के लिए काम करेगा, रियल टाइम स्पीच को क्या करेगा, टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन में कन्वर्ट करेगा। ओके, अच्छा, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन एआई चैटबोट से एआई को क्या करेगा, चैटबोट, जैसे कि आप लोग चैट जीपीटी के बारे में जान रहे होंगे। वो क्या करता है कि टेक्स्ट जब हम लोग करते हैं, टेक्स्ट अभी तो एडवांस आ गया, जब स्टार्टिंग में आया था तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, चैट करते थे। चैट मतलब टेक्स्ट करते थे, तो वो उसका इंस्क्रिप्शन क्या करता था, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता था अपने लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इसमें इनबिल्ड किया रहता था इंफॉर्मेशन, उसी के नॉलेज से वो चीजों को क्या करता था, रिप्लाई करता था। तो अभी तो एआई काफी एडवांस हो गया है। ठीक है ना, अब तो हम लोग इस समय ग्रोक के समय आ गया, अभी काफी न्यूज में है ग्रोक। ठीक है ना, इससे पहले डीप सेक था, उससे पहले चैट जीपीटी, जिमिनी। ठीक है, मेटा आ गया है, व्हाट्सएप वाला। ठीक है ना, तो इस तरह से एआई का क्या हो रहा है, समय के साथ एआई क्या हो रहा है, और डेवलप होते जा रहे हैं। ओके, तो ये उसी तरह से भाषणी जो हो जाएगा, तो सांसद भाषणी इनिशिएटिव किसके लिए हो गया, फिर से एक बार बोलिए, तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हो जाएगा। इंटीग्रेटेड एआई पावर टूल्स हो जाएगा, पार्लियामेंट्री ऑपरेशन के लिए हो जाएगा, रियल टाइम स्पीच के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन के लिए, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन करेगा चैटबॉट, एआई चैटबॉट के हेल्प से। ट्रांसलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट, ट्रांसलेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट। ओके,
तो वही है, इनिशिएटिव जॉइंटली अंडरटेकिंग हो जाएगा लोकसभा और क्या हो जाएगा बोलिए, लोकसभा सेक्रेटरिएट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ ए पैकेज ऑफ इन हाउस एआई, इंटीग्रेटेड एआई पावर टूल्स हो जाएगा। पार्लियामेंट्री ऑपरेशन है, रियल टाइम स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन है, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन है, एआई चैटबॉट हो जाएगा। ट्रांसलेशन ऑफ ए पार्लियामेंट डिबेट करेगा, रिपोर्ट्स लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट इनटू मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। अब लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स आप समझ रहे हैं, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर से रिलेटिव है, जितने भी पार्लियामेंट में लेजिस्लेटिव होगा उसको मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ओके, एआई एआई टू ट्रांसक्राइब स्पोकन डिबेट इनटू टेक्स्ट इन ए रियल टाइम में, इनटू टेक्स्ट किस में करेगा, टेक्स्ट इनटू रियल टाइम में। बैकग्राउंड नॉइज रिडक्शन करेगा, जितना भी बैकग्राउंड में नॉइज होता है उसको रिडक्शन करेगा। कस्टमाइजेबल वैक्बुलरी होगा। ओके, एडिशनल में क्या करेगा, एआई इनेबल ऑटोमेटिक समराइज, जितने भी मान लीजिए डिबेट होगा उसको समराइज करके आपके सामने क्या करेगा, लाएगा टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है ना, जाके आप इजीली उसको रीड कर सकते हैं, हेल्प करेगा पार्लियामेंट्री वर्क में। एआई टू ट्रांसक्राइब ए स्पोकन डिबेट इनटू टेक्स्ट इन ए रियल टाइम में। ठीक है, क्लियर है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या हो गया, लोकसभा सेक्रेटेरिएट है, इंटीग्रेट एआई पावर टूल्स है, पार्लियामेंट्री ऑपरेशन है, रियल टाइम स्पीच टेक्स्ट है, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन एआई चैटबॉट है, ट्रांसलेशन है, पार्लियामेंट्री डिबेट कर में परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए, 1 है। ओके, अगला क्वेश्चन, with reference to neglected tropical disease ND NTD NTD, ठीक है ना, कंसिडर द फॉलोइंग, चिकनगुनिया, काला जर, एलिफेंटियासिस, डेंगू, हाउ मेनी ऑफ द above आर क्लासिफाइड एज NTDs, तो बताइए इसमें से कौन कौन होगा। तो देखिए, जो होता है नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज जो होता है, ये चिकनगुनिया भी होता है, काला जार भी होता है, एलिफेंटियासिस भी होता है, डेंगू भी होता है। तो ऑल ऑफ 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ 4। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ 4। ओके, देखिए इसका, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या होगा, NTDs नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज, ये वायरस से भी फैलेगा, स्प्रेड करेगा। इट इज ऑल्सो स्प्रेड बाई बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगी, टॉक्सिन्स। टॉक्सिन में क्या होगा, तो टॉक्सिन बहुत तरह का होता है, नेचुरल टॉक्सिन हो जाएगा, पॉइजन्स, ठीक है ना, आर्टिफिशियल हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रेडिशनल टॉक्सिन हो जाएगा। तो 3 टाइप का टॉक्सिन होता है, ठीक है। तो ये इतने जो है ना, इसको बोलते हैं पैथोजन। पैथोजन के मतलब जो होता है कि कौन किसके द्वारा प्रवाह हो रहा है, प्रवाह का मतलब किसके द्वारा स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है ना। तो वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया हो जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा, फंगी हो जाएगा, टॉक्सिन हो जाएगा। NTDs नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज में ये क्या होता है, तो देखिए इसमें कौन कौन आ जाएगा, गुनिया वार्म हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, काला जर हो जाएगा, एलिफेंटियासिस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इंडिया में ये लगभग, इंडिया के होम में, इंडिया के रीजन में लगभग 12 टाइप्स का मिलता है। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्या किया जा रहा है, तो इंडिया इज ए प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट करने का बात हो रहा है, कौन सा डिजीज का, तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, थ्रू पॉलिटिकल सपोर्ट के द्वारा, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट लगाकर, मतलब कम्युनिटी को मिलाकर किया जा रहा है, एंड रीजनल कॉर्पोरेशन, और आमतौर से लोगों को रीजनल क्षेत्रीय जो लोग हैं उनको मिलाकर इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स, मतलब आपको खत्म करने के, विलुप्त करने की तरफ एग्रेसिव किया जा रहा है। इंडिया का ये है, इंडिया का इसमें रोल है, किसके सपोर्ट से, तो पॉलिटिकल सपोर्ट से, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के सपोर्ट से, ठीक है ना, कम्युनिटी को इन्वॉल्व कराकर, और रीजनल कॉर्पोरेशन के मदद से। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, तो होता क्या है, नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल जो अभी बताइए नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज 3-4 बार रिपीट करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि क्या होगा, आपका थोड़ा सा ड्यूरेशन होगा क्लास में, लेकिन साथ साथ याद हो जाएगा, ठीक है, PPT से रिवीजन कर सकते हैं बस। कॉज बाय वैरायटी ऑफ पैथोजन, तो
अब ये आ गया ना पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है किसके द्वारा फैलता है, तो फैलने में कौन कौन आ जाएगा, तो वायरस आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, पैरासाइट हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, टॉक्सिन हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या क्या होगा, हेल्थ डैमेज होगा, सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, किसी अगर ये फैलेगा डिजीज तो ये सब पे प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ को सबसे ज्यादा बचा के रखना चाहिए, सिर्फ। अच्छा, एनडीटी आर मेनली प्रिविलेंट एमंग इम्प्रोवाइज्ड कम्युनिटी इन अ ट्रॉपिकल एरिया। तो अब कम्युनिटी के हेल्प अभी बता रहे थे, कम्युनिटी को क्या करेंगे, इम्प्रोवाइज उन लोगों के बीच में प्रिविलेंट करके, वेयर पीपुल इन द वनरेबल सिचुएशन, जो पीपुल वनरेबल सिचुएशन में है, जिनके पास क्या है, वाटर सेफ्टी पहुंचा दिया जाएगा, वाटर सेफ्टी करके, सैनिटाइजेशन करके, है कि नहीं, एक्सेस टू हेल्थ केयर एन ए इंडिकेट और सब ऑप्टिमल के तरफ पर भी अब ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा, स्प्रेड किया जाएगा कि इस तरह से वनरेबल जहाँ पे मान लीजिए ट्राइब रहते हैं, जिनको जिनके हेल्थ के केयर के बारे में पता नहीं है, सैनिटाइजेशन के बारे में पता नहीं है, वाटर पोल्यूशन है, वो सबको क्या कर अवेयरनेस करके चीजों को क्या किया, एनडीटी एनटीएस को क्या, एनटीडी को कम करने का बात किया जा रहा है, पॉलिटिकल सपोर्ट के लिया जा रहा है, कम्युनिटी को इन्वॉल्वमेंट करा के, रीजनल रीजनल सपोर्ट के तौर पे, रीजनल कॉर्पोरेशन के तहत, ठीक है ना। ओके, अब ये इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, ठीक है ना। इसमें ये क्या है, एक तो तौर पे ये डिजीज इज कॉल्ड नेग्लेक्टेड बिकॉज, इस डिजीज को नेग्लेक्टेड बोलते हैं, किस लिए बोला जाता है, तो हिस्टोरिकल रैंक वेरी लो ऑन द ग्लोबल हेल्थ एजेंट, इसका जो हिस्टोरिकल रैंक जो है ना बहुत कम है। ओके, तो चिकनगुनिया हो जाएगा, गुनिया वार्म हो जाएगा, चिकनगुनिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, काला जार आ जाएगा, तो इसी में ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन कौन हो जाएगा, तो एलिफेंथिसियासिस हो जाएगा, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, ठीक है ना। अच्छा, इंडिया में अब तक कितने मिलेंगे बताइए, 12 बताए थे। ओके, क्लियर है। आइए, एपिडेमियोलॉजी ऑफ एनडीटीबी इज ए कॉम्प्लेक्स, एपिडेमियोलॉजी जो होगा एनटीडीएस का, एनटीडी इज कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, क्लियर है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा, जो दिया हुआ था, चिकनगुनिया हो जाएगा, काला जार होगा, एलिफेंथियासिस हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, ऑल फोर आर द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज इसलिए बोला जाता है कि ये लो रैंक पे है। ओके, तो ऑल फोर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ऑल फोर हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से काफी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, ठीक है ना, इसका थीम पकड़िएगा। तो एक्सरसाइज बोंगो सागर, बोंगो सागर इज बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज। अब ये याद रखिएगा, कभी पूछ देगा कि बोंगो सागर किस टाइप का है एक्सरसाइज, तो नोवल एक्सरसाइज है, ठीक है ना। बाइलेटरल नोवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अब बोंगो से देखिए, बोंगो, म्यांमार, बहरेन, मलेशिया, थोड़ा सा ये ट्रिकली है, लॉजिकल है, बांग्लादेश जाइएगा, ये 2019 से स्टार्ट हुआ था, अभी इसका 5th एडिशन चल रहा है। ओके, इंडो बांग अब यहाँ से देखिए कवर करते हैं ये वाला, इंडिया बांग्लादेश के बीच में कौन सा एक्सरसाइज है, ठीक है ना, तो बोंगो सागर एक्सरसाइज है, ये नोवल एक्सरसाइज है, ठीक है ना, नोवल एक्सरसाइज है। स्टार्ट कब हुआ था, 2019 में। कौन सा एडिशन है, तो 5th एडिशन है। इतना काफी है। इंडिया की तरफ से कौन गया था बताइए, तो आईएनएस रणबीर। अच्छा, बांग्लादेश से की तरफ से क्या होता है, तो बीएनएस अबू उबैदा, उबैदा, बीएनएस अबू उबैदा, ठीक है। तो बताइए क्या क्या पढ़े हम, कि इसमें हम पढ़े बांग्लादेश प्लस इंडिया है, नोवेल एक्सरसाइज है, नेवी का एक्सरसाइज है, क्या नाम है, तो बोंगो सागर एक्सरसाइज हो जाएगा, 2025 का 5th एडिशन है, 5th एडिशन है। और बताइए, 5th एडिशन है, दूसरा बताइए, पोल पूछेंगे। 5th एडिशन है, 2019 से स्टार्ट हुआ है। बीएनएस गया था, बीएनएस कौन सा, अबू उदय, ठीक है ना, अबू
उबैदा, उबैदा, INS रणबीर। चलिए बोलिए। हमारे पास क्या क्या है दिखा देते हैं। एक्सरसाइज शो का बता आया आ गया ना यहाँ से, तो बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में है। कमर्स इन दी कितना मतलब स्टार्ट कब हुआ था? 2019 में हुआ था, 2019 में। अभी बंगो सागर जो चल रहा है नेवल एक्सरसाइज, अभी फिफ्थ एडिशन जो है 2025 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना? बांग्लादेश ने भी। ठीक है ना? तो BNS अबू उबैदा, ये क्या हो जाएगा? INS रणबीर। ओके, काफी है इतना, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया, बांग्लादेश आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या होगा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मर्चेंट डिस्कनेक्ट रेट, MDR। तो इट इज अ fee paid by merchant to payment processing companies for accepting digital payments. Second statement, business owners can pass on the MDR charge to their customers। अब बताइए क्या क्या होगा? तो इसमें देखिए दोनों हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो MDR होता है इसको भी बताते हैं। मार्जिन डिस्काउंट रेट क्या होता है इसको एक बार देखिए। मार्जिन डिस्काउंट रेट जो होगा हमारा, ये होता है, पहले इसको PDR भी बोलते हैं, पे टू पेमेंट प्रोसेसिंग कस्टमर वाया डिजिटल मोड। जब आप सब कार्ड से पेमेंट करते होंगे ना, जो मशीन रहता है, तो वो मशीन का चार्ज देना पड़ता है। जो भी कस्टमर, जो मान लीजिए कि मशीन जो होता है पेमेंट से कार्ड से स्वेप करते हैं, तो वो जो मशीन रखा रहता है ना, तो मशीन का जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है, जो शॉपकीपर को देना होता है, जो बनाया है उसका कॉस्ट देना होता है। ठीक है ना? तो उसी का अभी ये न्यूज में क्यों है? तो न्यूज में इसलिए ना कि इस जो MDR जो है ना, मार्चेंट डिस्काउंट रेट जो है, जो कुछ परसेंट दिया जा रहा है, वो अब बोला जा रहा है कि जो शॉपकीपर है, जो वो ले रहे हैं, उनको अब देने से मना किया जा रहा है। मतलब उसमें रिडक्शन किया जा रहा है, या तो कहीं कहीं अब उसको MDR लेने से मतलब छूट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि अब डिजिटल पेमेंट हो जा रहा है, डिजिटल पेमेंट हो जाएगा। ओके, अब कैश, अब डिजिटल पेमेंट होने से क्या होगा? तो डिजिटल पेमेंट होने से होगा क्या, आप जो स्वेप किया जाएगा मशीन वशीन बनाने में, अच्छा ये जो चार्जेज लगता था, और मान लीजिए कैश की कम, कैशलेस होना जा रहा है। कैशलेस होने का मतलब क्या हो गया? कैश में जो प्रिंट करने में जो मान लीजिए हमारे पास कॉस्ट पड़ता था RBI को, उसमें कमी आएगी, है कि नहीं? तो वो सब कमी की वजह से भरपाई करेगा RBI मार्चेंट रेट को। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो थी सीतारमन, वो इसके बारे में बताई कि आखिर जो मान लीजिए जो कंपनी है जो बना रहा है मशीन, जो स्वेप करते हैं, तो उसका चार्जेस कहाँ से दिया जाएगा? तो RBI पे करेगा। तो इसी में लिए वो बोला जा रहा है कि विल नो पेमेंट मार्चेंट डिस्काउंट रेट, पेमेंट को स्मॉल मार्चेंट विल नो मार्चेंट डिस्काउंट। मतलब जो छोटे छोटे दुकानदार व्यापारी हैं, उनसे छूट दिया जाएगा, किससे? मार्चेंट डिस्काउंट रेट से। या लो वैल्यू पे BMI ऐप UPI ट्रांजैक्शन के लिए बैंक विल रिसीव इंसेंटिव इतना परसेंट ट्रांजैक्शन पे लेता था। ठीक है ना? 0.5%। अब अच्छा कंसेप्ट है इकोनॉमी का, मार्चेंट डिस्काउंट रेट। ठीक है ना? मार्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR। तो ये क्या होता है? तो ये ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट होता है, इसको TDR भी बोलते हैं। ये फी डेट मार्चेंट एंड अदर बिजनेस, देखिए आ रहा है ना, मस्ट पे टू पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी को, पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी को दिया जाएगा, एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स बाय डिजिटल मोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI। अगर मान लीजिए आप किसी को, अब देखिए पहले UPI में भी कुछ ट्रांजैक्शन पेमेंट वेमेंट लगता था प्रोसेसिंग का। अभी देखिए कि रिचार्ज कीजिएगा ना, तो कहीं कहीं वो 1-2 रुपए एक्स्ट्रा लग जाता है। तो ये इसी इसी टाइप का है ये, कि आपका जो एक्स्ट्रा जो कुछ पेमेंट देना पड़ जाता है। जैसे कि UPI का इवोल्यूशन जो हुआ ना, UPI जब पहले आया था, तो पहले जो UPI आया था ना, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता था। ठीक है? सर्विस के लिए।
अब वो क्या किया गया है, सर्विस के लिए वो सब आरबीआई ये सब फाइनेंस सब कुछ हटा दिया। आप कहीं पे भी किसी को भी बारकोड से पेमेंट कीजिएगा तो कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट जो पेमेंट है वो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता। तो उसी चीज के लिए जब मशीन वशीन से स्वेप किया जाता था वो कार्ड और से, क्रेडिट वेडिट कार्ड से, तो उसमें एमडीआर देना पड़ता था सब किसी को। अब वो कौन देगा, तो जो मशीन को यूज करेगा, तो मशीन को यूज करेगा कौन, मतलब वो इससे किसको फायदा होगा मशीन को। आप मान लीजिए हम दुकानदार हैं, हम मशीन को रखे हुए, तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा, न कि कस्टमर को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, छोटे छोटे, तो वो छोटे छोटे स्मॉल जो बिजनेसमैन है उनसे एमडीआर को क्या किया है, फ्री किया गया है कि आप आपको एमडीआर नहीं देना पड़ेगा। अब वो भी जो पहले 1% से 2% देना पड़ता था, तो अब 0.15% देना है, ठीक है ना। कहीं के तो डिस्काउंट होगा, नो, ठीक है। अब इसी में पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होगा, डिजिटल मनी कंपनसेट बाय द बैंक इशूइंग कार्ड से, तो अब ये कंपनसेट कर दिया जाएगा। अब मतलब बैंक इसको ना ऑटोमेटिक कंपनसेट कर देगा। तो बैंक विच इंस्टॉल दी पीओ से, पॉइंट ऑफ स्केल इंस्टॉल कर देगा, नेटवर्क प्रोवाइडर से हो जाएगा, पेमेंट गेटवे हो जाएगा, ये सब इस तरह का है। एमडीआर जो होगा ना, सम ऑफ ऑल चार्जेज एंड टैक्सेस होगा। सम ऑफ क्या होगा, ऑल चार्जेज एंड टैक्सेस का बात करता है। The electronic and digital payment intel. The MDR typically comes in the form of the percentage of the transaction amount. कितना परसेंटेज लगता था, ट्रांजेक्शन अमाउंट लेता था, ये कुछ परसेंटेज ट्रांजेक्शन जो किया जा रहा है ना, तो उसका कुछ परसेंटेज, टिपिकली 1 से 3% लेता था। अच्छा, इट रेट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ बिजनेस, किस टाइप के, कितने लेवल के हैं, कौन कितना ग्रोथ है कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग किस में ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये रेट चार्ज करता था। टाइप्स ऑफ कार्ड पे डिपेंड करता है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। वैल्यू ऑफ एवरेज ट्रांजेक्शन ऑल्सो नोन एज ए टिकट और एवरेज सेल्स। देखिएगा बहुत ज्यादा टिकट वगैरह भी कटी करिएगा, चाहे टैक्सेस वैक्सेस हो, तो वो अलग चीज हो जाता है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि प्रोसेसिंग चार्जेस लगता था, कि जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो है कि वो बोल रहे हैं कि अभी स्मॉल मर्चेंट पे ये एमडीआर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बिफोर एक्सेप्टिंग कार्ड मर्चेंट मस्ट, अब जैसे before accepting debit card and credit card, merchant must set up this service and agree to rate. ओके, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, तो बिफोर एक्सेप्टिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, मार्चेंट मस्ट सेटअप दिस सर्विस एंड एग्री टू रेट। अब अपने कुछ भी सर्विस कितना, बिफोर एक्सेप्टिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे अब मार्चेंट को मस्ट सेटअप करना पड़ता है ये सेटिव को, मतलब अब मान लो ये सर्विस लीजिएगा तो उसका चार्ज एमडीआर देना पड़ता था। वो ये बता रहा है कि एमडीआर है क्या एक्चुअल में। एमडीआर चार्ज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, और एमडीआर खुद ब खुद अपने आप डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड हो जाता है। कुछ ईयर तक रहता है कि इतना ईयर तक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। फॉर द मर्चेंट्स अकाउंट, मर्चेंट के अकाउंट से, जो बिजनेस चला रहे हैं उनके अकाउंट से ऑटोमेटिक, तब ये ऑटोमेटिक डिटेक्टेड है मेथड। टाइम टू सेटिंग दी ट्रांजेक्शन बैच, अब अलग अलग ट्रांजेक्शन पे कब कितना ट्रांजेक्शन हुआ है इस पे परसेंटेज ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता। अंडर दी, किसके अंडर में आएगा, तो रूल्स लेड डाउन बाय द आरबीआई, सेम बैंकों का बैंक। बिजनेस ओनर्स कैन नॉट पास ऑन द एमडीआर चार्जेस टू देयर कस्टमर, कस्टमर से नहीं ले सकते, पासेस नहीं कर सकते। ओके, बिजनेसमैन को ही देना रहता है, ठीक है ना। तो इसमें कौन हो जाएगा, बिजनेस ओनर कैन पास एमडीआर, आ गया ना, तो ये आ गया यहाँ से सेकंड में, पास नहीं कर सकते हैं, यहाँ देखिए बिजनेस ओनर कैन नॉट पास, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पास, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे कैन नॉट पास हो, कैन नॉट पास। अब ये देखिए ये क्या कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट, इट इज ए फी पेड बाय द मर्चेंट टू पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी और एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट के लिए, डिजिटल पेमेंट के लिए आपको एक्सेप्ट करेगा एमडीआर के, हमको कुछ परसेंटेज आपको बिजनेसमैन को देना होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए, सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइज इन विच स्टेट, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए क्या होगा, सागेश्वर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़े होंगे, सागेश्वर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे होगा, तो ये तो फैक्ट हो जाएगा, अभी पढ़िएगा तो आ जाएगा यहाँ पे, सगेश्वर जो लाइफ लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, सिंगली डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। इसमें इसमें बात की, इसका जिक्र इसलिए हो रहा है कि सांभर से 295 चीता है स्पॉट किया गया है, डियर सेंचुरी, वन ऑफ द हाईएस्ट डियर पॉपुलेशन, अब जो इस जो वन ऑफ द हाईएस्ट डियर पॉपुलेशन को अचीव किया है एमंग मैन में, जो जितने भी मैन मेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनमें से ये सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन
है इसमें, किसका, डियर का। अब ये महाराष्ट्र में पड़ता है, बताए नहीं थे ना आंसर, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में पड़ेगा सरगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होगा महाराष्ट्र। देखिए ये देखिए देखिए शॉर्ट में जब रिवीजन करना होगा, जैसे इस पीपीटीएफ को इतना थोड़े हम फास्ट में रिवीजन कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ये दो दो एक एक सेकंड में नजर दौड़ाना होगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप जब हम ये सिर्फ 20 मार्च का है, ठीक है ना, तो इस तरह से 31 मार्च तक टोटल 31 डेज। अब उसका कितना 2 सेकंड में, ये एक बार पढ़े रहेंगे तो 2 सेकंड में बस आना जाए। सगेश्वर वाइल्ड सेंचुरी महाराष्ट्र सेकेंडरी डिस्ट्रिक्ट, इंडिया से फर्स्ट मैन मेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, यहाँ पे एंशियंट सागेश्वर टेम्पल भी है जो लॉर्ड शिवा के लिए, हो गया रिवीजन। सबसे न्यूज में किस लिए है, तो यहाँ पे डियर का पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है, ओके, मैन मेड है, ठीक है ना। इस एंशियंट टाइम में यहाँ लॉर्ड शिव के लिए फेमस था ये। वेजिटेशन भी यहाँ से देख लेंगे, स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो मिक्स डिजिशियस डिजिशियस फॉरेस्ट हो जाए, ड्राई डिजिशियस होता है, फिर से क्या होता है, मॉइस्ट डिजिशियस होता है, ओके। सदर्न थॉर्न फॉरेस्ट हो जाएगा, सदर्न थॉर्न फॉरेस्ट, ठीक है ना। फ्लोरा में क्या हो जाएगा, तो टर्मरियंड हो जाएगा, नीम हो जाएगा, इक्वोक्लाइप्टस हो जाएगा, एक्वासिया हो जाएगा, एक्वेब हो जाएगा ना, खैर ट्रीज हो जाएगा। फौना में क्या क्या हो जाएगा, तो सेवरल टाइप्स ऑफ डियर हो जाएगा फौना में, ठीक है ना। अच्छा ये याद रखिएगा न्यू लर्नर, फौना को बोलते हैं एनिमल, फ्लोरा को बोलते हैं प्लांट, ठीक है ना। तो फ्लोरा फौना ये ज्योग्राफिकल टर्म है, सांबर डियर ब्लैक या इन्वायरमेंटल टर्म जो भी समझिए, ठीक है ना। आपको फॉरेस्ट में जब पढ़िएगा तो आ जाएगा ये सब वेजिटेशन में, ओके। वेजिटेशन तो सेवरल टाइप्स ऑफ डियर और मिलेगा, तो क्या बोले हम, तो यहाँ से हम क्या किए, सगेश्वर, तो फैक्ट टाइप का है, सगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किस लिए न्यूज में है, तो महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है न्यूज में, इसलिए है कि ये यहाँ पे हाईएस्ट डियर पॉपुलेशन को लिया गया है, मैन मेड है, ठीक है। इंडिया से फैन मेड फर्स्ट भी है मैन मेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। विदाउट पेरेनियल सप्लाई ऑफ वाटर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एंशियंट सागरेश्वर टेम्पल भी है जो कि लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। वेजिटेशन देख ही लिए, ठीक है ना। वेजिटेशन किस तरफ का है, फ्लोरा में क्या हो जाएगा, नीम आ जाएगा, इक्वल टाइप इक्वेलिप्टस हो जाएगा, टेमरिंड हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। फौना में क्या हो जाएगा, सेवरल टाइप्स ऑफ डियर हो जाएगा, जिस टाइप का सांबर डियर हो जाएगा, ब्लैक बॉक्स डियर्स हो जाएगा, वाइल्ड बोर हो जाएगा, ठीक है ना, हाइना फॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द sonic weapons. They can emit audible or inaudible sound waves to disrupt, disorient or incapacitate people, ठीक है ना। They work on the principle of conversion of energy into sound wave। अब ये साइंस टैंक से आ गया, तो सोनिक वेपन्स क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो देखिए अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन में क्या क्या हो जाएगा, देखो। तो सबसे पहले अगर सोनिक वेपन्स क्या है, तो ये सोनिक वेपन्स क्या हो जाएगा, इक्वेस्टिक वेपन्स हो जाएगा, डिवाइस दैट डिलीवर लाउड, ठीक है ना, लाउड पेनफुल साउंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। दूसरा हो जाएगा इट कैन इमिट ऑडिएबल और इनऑडिएबल साउंड, दोनों तरफ का, दोनों तरह से, डिस्टर्ब, डिसओरिएंट और इनकैपेसिटेट पीपुल। सेकंड में क्या हो जाएगा, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा सम वर्जन ऑफ एक्ट वॉइस एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स में क्या होता है ना, कि आपके वॉइस को क्या किया जाता है, लाउड करके, जो लाउड जो हमारे पास माइक होता है वो एम्पलीफायर होता है, ठीक है ना, स्पीकर जो होता है एम्पलीफायर होता है। इश्यूज कमांड्स ओवर ए लार्ज डिस्टेंस, फर्स्ट डेवलप मिलिट्री एंड क्राउड कंट्रोल पर्पस के लिए। पहले जो ये सोनिक वेपन्स जो है, सोनिक वेपन्स ये किस लिए डेवलप किया जाए, तो मिलिट्री एंड क्राउड कंट्रोल्स के लिए। कब किया गया है, तो इराक में 2022 बाई यूएसए मिलिट्री के थ्रू। हाउ डू सोनिक वेपन्स कैसे वो वर्क करता है, तो इसमें वर्क कैसे करेगा, तो द द यूज हंड्रेड्स ऑफ ट्रांस ट्रांसड्यूसर्स ट्रांसड्यूसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस डेट कन्वर्ट एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी में। तो अब ये एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि ये क्या होता है। अब यहां से ये देखो, ट्रांसड्यूसर्स ट्रांसड्यूसर्स क्या हो जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी इनटू साउंड में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कन्वर्ट एनर्जी इनटू साउंड में, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है किसी भी एनर्जी। ओके। अब बताओ तो साउंड किस टाइप का है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ट्रांस वेव है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है। ओके। और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी, सॉरी। ओके। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होता है, साउंड वेव्स क्या होता है? तो हमारा जो साउंड वेव होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। ओके, याद रखना। क्लियर है? अगला देखो, इसमें क्या हो जाएगा, हाईली कंसंट्रेटेड एम्पलीफायर्स। हाईली कंसंट्रेटेड मतलब एम्पलीफायर्स में इसमें क्या होता है ना, हाईली होता है। डायरेक्ट डायरेक्टेड स्पेसिफिक टारगेट के लिए, डायरेक्टेड किसके लिए होता है, स्पेसिफिक टारगेट के लिए होता है। अच्छा, इसमें कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल बाय द फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन के लिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, नैरो साउंड बीम, एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है, डिसओरिएंटेशन इसमें होता है। टाइप सबसे, इसमें क्या क्या होगा टाइप्स में बताओ। टाइप्स ऑफ सोनिक वेपन्स में तो लॉन्ग रेंज होगा, एक्वास्टिक डिवाइस, LRAD। इसमें क्या होगा, तो लो इन्फोर्समेंट एंड मिलिट्री के लिए होगा, फॉर क्राउड कंट्रोल के लिए। इसमें कितने मीटर तक है, तो इतना डेसिबल के लिए हो जाएगा। मीटर कितना हो जाएगा, 8,900 मीटर्स, ठीक है ना, 8,900 मीटर एट अप टू 160 डेसिबल के लिए, ठीक है ना। देखना कभी कभी तुम लोग मैच वैच देखोगे तो इसमें देखना वो शोर का देता है डेसिबल, 117, 100 इतना डेसिबल तक देता है, ठीक है ना। ये इतना तो बहुत हाई रेंज हो जाएगा। लगभग 50,000 का क्राउड रहता है तब पहुंचता है 117 डेसिबल, 118 डेसिबल, 120 डेसिबल, ठीक है। जब धोनी आता है तो अब धोनी साहब आते हैं, MS धोनी, तब जाके 120 डेसिबल तक पहुंचता है। तो ये क्या हो जाएगा, एयर पेन, हियरिंग डैमेज, ठीक है ना। अब ये सब कॉज क्या होगा, अब इतना डेसिबल तक जाएगा ना तो ये बहुत ज्यादा शोर हो गया, ठीक है ना। नॉइज पोल्यूशन हो जाएगा। ये मस्क्यूटो डिवाइस इमिट हाई पिच साउंड, यंगर पीपुल बिलो इतना ईयर कैन हियर डिटेरियोरेटरी इन ए पब्लिक एरिया। कॉज क्या क्या हो जाएगा, तो कॉज में देखो क्या हो जाएगा, इरिटेटिंग होगा, डिस्कम्फर्ट मिलेगा जब ये आएगा तो, इंफ्रासोनिक वीपन आ जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी साइड इनेडेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन कौन हो जाएगा, बोथ सही है। ओके, ये किसके लिए है, तो दे कैन इमिट ऑडिएबल, दोनों आ गया, ऑडिएबल भी हो रहा है, इनऑडिएबल भी हो रहा है। सोनिक, सोनिक वेपन्स में क्या हो रहा है, तो ऑडिएबल भी है, ये इनऑडिएबल भी हो रहा है, डिसरप्ट भी है, डिसओरिएंट भी है, इनकैपेसिटेट पीपल भी है। द वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी में, ये आ गया। इसी को बोले थे ट्रांस, ये था ना, ट्रांस ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है ना, ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स जिसको क्या बोलते हैं, एनर्जी कन्वर्ट होगा किस में, साउंड वेव्स में। ओके, 160 डेसिबल तक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार आईडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज में, ठीक है, स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। वन स्टूडेंट वन आईडी, यदि इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। पहला एजुकेशन पॉलिसी कितना में है, 1986। उससे पहले कौन है, 1968, फिर 2020, ठीक है ना। तो ये एजुकेशन पॉलिसी चला है तीन। उसमें अभी हम लोग कौन से एजुकेशन पॉलिसी को के इम्प्लीमेंट के लिए अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया हो रहा है, तो 2020 न्यू एजुकेशन प्लस 2020। ये स्ट्रीमलाइन स्टूडेंट है, ये भी बात सही। इट इज ए लिंक टू आधार टू डिजी लॉक टू इजी एक्सेस, ये भी बात सही है। इट इज ए लीगली मैंडेट, ये लीगली मैंडेट नहीं है रजिस्टर आईडी के लिए। तो ओनली हमारे पास क्या हो जाएगा, टू सही है। तो मैंने बता देते हैं कि कौन कौन गलत है। ये सही है, ये सही है, ये लीगली नहीं है। इट इज ए लीगल मैंडेट ऑल स्टूडेंट रजिस्टर, लीगली नहीं, ठीक है ना। लीगल की मतलब क्या होगा कि आप नहीं करिएगा तो पनिशमेंट मिलेगा।
तो देखो इसमें क्या क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव देखो, एक्यूमुलेट एंड स्टोर स्टूडेंट एकेडमिक अचीवमेंट, अचीवमेंट का बात कर रहे हैं, उसके पहले देखते हैं अपार है क्या। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, इसका याद रखना फुल फॉर्म, अपार का क्या हो जाएगा, बोलो, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, बोलो फिर से, अपार का फुल फॉर्म, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब बताओ दूसरा क्या हो जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके पहले कौन कौन एजुकेशन पॉलिसी था, तो इसका 1968 इसका डेट याद रखो, उसके बाद थर्ड एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है। हाँ पार्ट है, बिल्कुल पार्ट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पार्ट है, ठीक है ना। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका जो है ना, ऐसा है कि थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन क्लास में ही ना, लेक्चर में ही याद होगा, ओके। तो थोड़ा सा वक्त दे देना या स्पीड बढ़ा लेना, 1.5x कर लेना या 2 के स्पीड में देख लेना, बट याद कर लेना, ओके। कम पढ़ो लेकिन चीजें याद रहेगा ना, तो धीरे 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 नॉलेज को, मतलब आप जब आप खुद याद रखना, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ओके। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, अब ये किस टाइप का आईडी है, अपार पढ़ रहे बस सुन रहे, अब चीजों को याद नहीं है समय पे, ये तो जीएस है ना, आपको जितना याद है उतना आप लॉजिकली लगा के एलिमिनेट कीजिएगा, नॉलेज जितना गिरेगा, ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए, जो भी हो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ओके। तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, डिजिटल लॉकर है, बिल्कुल है, डिजी लॉकर है इसमें, यूडीआईएसआई से है लिंक। अब यूडीआईएसआई क्या है, तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन, तो देखो यूनिफाइड हुआ, डिस्ट्रिक्ट आया, इंफॉर्मेशन आया, सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, प्लस भी यही है, तो ये बताओ यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, है कि नहीं, इससे है अपार इज जनरेटेड थ्रू, ये पूरा स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो जाएगा, तो वही ऑब्जेक्टिव है, फिर अपार इज ए मैंडेटरी नॉट ए लीगल, ठीक है ना, वॉलेंट्री है, कि कोई बच्चा बना सकता है नहीं बना सकता। अच्छा एक बात बताओ, धीरे धीरे वॉलेंट्री करने का मतलब आजादी दिया गया कि आप बना सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, सडन मतलब आपको लीगली नहीं है कि सबको आधार कार्ड होना ही चाहिए, ठीक है ना, विदाउट आधार कार्ड हर जगह आधार कार्ड से लिंक है, ठीक है ना, तो इट इज ए नॉट ए लीगली, इट इज ए मैंडेटरी वॉलेंट्री, ओके। लीगली और वॉलेंट्री और मैंडेटरी में समझ में आ रहा है ना चीजों को, तो ये क्या एक्यूमुलेट होगा, स्टोर होगा स्टूडेंट से एकेडमी, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बार बार ये न्यूज में आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। सीमलेस ट्रांसफर बिटवीन द इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, तो अब सीमलेस के मतलब जो हो गया ना कि आपका स्टोर किया जाएगा, इंस्टीट्यूशन का ट्रांसफर, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाएगा इंफॉर्मेशन को, स्टैंडर्डाइज किया जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड को, एजुकेशन के जितने भी आपका अब तक का है ना, सबको एक जगह रख दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब एक तरह से वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं गवर्नमेंट, एजुकेशनल पॉलिसी मेकिंग एंड एनालिसिस के लिए वो वॉलेंट्री है, नॉट लीगली, ओके, क्लियर है, तो ये सही है, ये सही है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द ट्रेड रेमेडीज इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इसमें देखो क्या क्या हो जाएगा, सिंपल जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में हो जाएगा, क्लियर है। अब हमारे पास देखो इसमें क्या क्या लिखे हैं, ट्रेड मिनिस्ट्री में कौन कौन होगा, 12% मिनिस्ट्री ड्यूटी स्टील इंपोर्ट, देखो अब यहाँ से क्या होगा, ट्रेड मिनिस्ट्री रिकमेंडेड किया है 12% ड्यूटी ऑन स्टील इंपोर्ट एमिड ट्रेड डाइवर्जन कंसर्न के लिए, तो अबाउट डायरेक्ट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR, अब एक तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, तो ये एस्टेब्लिशमेंट क्या हो 2018 में मई में,
ठीक है ना। डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज देता है। नोडल बॉडी इसमें कौन कौन आएगा, नोडल बॉडी किसके अंडर में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, यही पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। नोडल मिनिस्ट्री इस तरह से पूछता है कि कौन किसके अंदर में। एक और क्वेश्चन अभी हम लोग पूछे, पहला ही क्वेश्चन था ना, ज्वाइंटली था सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटेरिएट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, भासनी। ठीक है ना, ओके। तो ये नोडल अब इसमें फंक्शन क्या हो जाएगा, तो अब इसमें और भी देखो, पर्पस क्या है, इंडिया एंटी डंपिंग वॉच डॉग है। लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड फॉर डोमेस्टिक के लिए होगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकेगा, डंपिंग, सबडाइजेशन, इंपोर्ट शुगर्स कंट्रोल करेगा। ठीक है। डीजीटीआर कंडक्ट एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है। ठीक है ना। हैंडल एंटी सब्सिडी काउंटरवेलिंग ड्यूटी सीवीडी इन्वेस्टिगेशन, ये भी किसके द्वारा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइस देगा। एग्जामिन्स एंड सफगार्ड मेजर्स प्रोटेक्ट इंडिया इंडस्ट्री के लिए होगा। मैनेज लिटिगेशन इन सी ई एस टी ए टी हाई कोर्ट्स यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कौन मैनेज करेगा लिटिगेशन इसमें, तो हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये सब करेगा। ठीक है ना। इंगेज विथ डब्ल्यूटीओ से, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एंड ट्रेड रिलेटेड मैटर को देखेगा। फंक्शन इसका डीजीटीआर का काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है। रीजन फॉर दी पर्पस 12 स्टील इंपोर्ट ड्यूटी लगा हुआ है, 12% स्टील पे इंपोर्ट पे, जब इंपोर्ट मतलब मंगाना है उस पे ड्यूटी 12% दिया जाएगा, ड्यूटी लगेगा। अब होता क्या है ना, जैसे ड्यूटी जो होता है कस्टम ड्यूटी हो गया, मान लीजिए कहीं से बाहर से आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर ड्यूटी लगाएगा कि इंडिया में जो लोकल स्टील कंपनी है मार्केट में कंपटीशन बना रहे, नहीं तो मान लीजिए जहां पे ज्यादा मिल रहा है ड्यूटी उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगाया, तो वो क्या करेगा मार्केट में आके, ठीक है ना, चीप कॉस्ट पे क्या करेगा, सेल करेगा। तो इंडियन मार्केट के पे क्या करेगा, कंट्रोल हो जाएगा उसका, तो उस कंट्रोल के कंपटीशन को बैलेंस करने के लिए ड्यूटी कस्टम लगाया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी तो चाहिए पेमेंट वेलफेयर के लिए अलग, तो उसलिए भी लगता है, तो दोनों चीज को देख के लगता है। ओके। टेरिफ का भी देखिए, टेरिफ वार चला है जब से आए हैं। ठीक है ना। ट्रम्प, ठीक है ना, ट्रम्प देखो, ट्रम्प जो है कितने नंबर के हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएसए के प्रेसिडेंट कितने नंबर के हैं, पहले कितने नंबर के थे, अभी कितने नंबर के हैं। ठीक है ना। ग्लोबल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन कमेंट बॉक्स में टाइप करना। यूएस इम्पोज 25%, ठीक है ना, एडिशनल टेरिफ ऑन स्टील इंपोर्ट में, देखो आया ना यूएसए का बात, तो ग्लोबल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन जो है यूएसए इम्पोज किया है 25% एडिशनल टेरिफ ऑन स्टील इंपोर्ट। अब अपने तरफ यहाँ से मान लीजिए कि इंपोर्ट, यहाँ से हम तो इंडिया से कोई स्टील गया यूएसए में, तो इधर से जाएगा तो इसको एक्सपोर्ट बोलेंगे, लेकिन वहां के लिए वो इंपोर्ट कराएगा, तो जो भी इंपोर्ट होगा कहीं से भी उस पे 25% एडिशनल टेरिफ लगेगा। ओके। टेरिफ मतलब वहां की गवर्नमेंट अब क्या चाह रही है कि जो भी बाहर से सामान आया है वो कॉस्टली सेल हो, यानी गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि टेरिफ लगा के टेरिफ वार करे, मतलब कंपटीशन को बैलेंस करे, इंपोर्ट को कम करवाना चाह रही है, डिफिशिएट कम कराना चाह रही है। इंपोर्ट डिफिशिएट जो हो जाता है ना यूएसए, और हमारा क्या था, हम्म, दो से सरप्लस में थे अभी इधर 2025 में, 2025 में यूएसए से हम लोग सरप्लस थे, और एक हो जाएगा बांग्लादेश से सरप्लस। ओके। चाइना से डिफिसिट में है, यूएई से डिफिसिट में है। ओके। एक और क्वेश्चन बताना, एफडीआई जो है किस स्टेट में सबसे ज्यादा आया है, एफडीआई नोट करना। आगे बढ़ते हैं, ग्लोब डिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, तो ये डीजीआर समझ में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या आ जाएगा, पीयूष गोयल है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री कौन है, पीयूष गोयल हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया, 8 नंबर हो गया ना, मिनिस्ट्री ऑफ कौन कंट्रोल करेगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इसका नोडल बॉडी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी हेड क्वार्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, इसका तो हो जाएगा मुंबई होना चाहिए, मुंबई है, ठीक है ना, एलआईसी का। अब एलआईसी में देखो कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है, इसको कवर करते हैं। एलआईसी
ठीक है। हेडक्वार्टर इसका क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। मोटो क्या हो जाएगा, एगो मन मम वाह वाहमयामहम। ठीक है ना, फ्रॉम द, कहाँ से लिया गया, भागवत गीता से लिया गया। योगाक्षमम वाहयामम, तो इसका मीनिंग क्या होगा, योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एलआईसी है, एलआईसी न्यूज में है अभी। तो ये क्या है, इसका क्या हो जाएगी, इट एस्टेब्लिश 1956 में लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडियन एक्ट। नेशनलाइजेशन इसका पूछता है, नेशनलाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर कब हुआ, 245 प्राइवेट इंश्योरेंस एंड प्रोविजनल प्रोविडेंट सोसाइटीज। एट जोन, एट जोनल ऑफिस इन, कहाँ है, एट जोनल ऑफिस एलआईसी ऑपरेट थ्रू एट जोनल ऑफिस, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, भोपाल और पटना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ किसका, इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो देखो 1818 में क्या है, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। 1870 में क्या है, बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। 12 में क्या है, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट। 1928 में इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट। 1938 में इंश्योरेंस एक्ट 1930 प्रोटेक्ट पॉलिसी इंश्योरेंस के लिए। अब ये आया हमारा 1956 में, एल आई सी वॉज फॉर्म बाई दी 25 इंडियंस एंड फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी को मिला के। ठीक है ना, विथ दी एन इनिशियल कैपिटल कितना लगा था, 5 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीनवाइल जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया बिगेन दी, क्या हो जाएगा, टेरिटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1850 में। ओके, एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश इन कलकत्ता। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, एफ एस आई बी, एस्टेब्लिशमेंट कितना है 1922, यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू हो जाएगा। ठीक है ना, होल टाइम डायरेक्टर कौन होगा, इन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इन अ पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। बोलो हमारे पास क्या हो गया, तो ये 8 जोनल में है। बॉम्बे में इसका क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर प्राइस इंश्योरेंस क्या है, बॉम्बे हो जाएगा, बॉम्बे मुंबई हो जाएगा। ओके, 1956 में हो जाएगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, 245 इंडियंस एंड फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी मिला के किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये तो क्वाड जो है ना, क्वाड तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इंडिया। इट इज ए नॉट ए मिलिट्री अलायंस बट डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप। हाँ, डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है, ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, सही बात बोल रहे हैं। साउथ कोरिया अभी तो नहीं बता ही दिए कि साउथ कोरिया नॉट द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक फोरम, तो ये दोनों सही है, बोथ सही है क्वाड में। अब देखो इसका हिस्ट्री देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। तो अभी क्या हो रहा है, सीनियर डिफेंस ऑफिसर फ्रॉम क्वाड नोटिस हैव एक्सप्रेस कंसर्न ओवर चाइनीज ग्रोइंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है ना, नहीं, एजर्टिवेनेशंस इन द इंडो पैसिफिक ड्यूरिंग ए पैनल ऑन ए डीप वाटर पेरियल सिक्योरिटी ट्रेड के लिए है। अब क्वाड जो बनाया गया ना चाइना के लिए, इतना समझो कि जो क्वाड बना वो चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है ना, इंडियन ओशियन और पैसिफिक के कंट्रोल को, इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए, चाइना को कंट्रोल करने। तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक फोरम है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए, किस रीजन में, तो इंडो पैसिफिक रीजन में। नॉट मिलिट्री है, डिप्लोमेटिक है, आ ही गया। फ्री ओपन रूल्स बेस्ड ऑन इंडो पैसिफिक में ट्रेड व्रेड करने के लिए। एनुअल समिट होता है, ठीक है ना, फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग बैठता था, 6 वर्किंग ग्रुप है। हेल्थ पे हो जाएगा, क्लाइमेट, क्रिटिकल इमरजेंसी, टेक्निकल टेक्नोलॉजी, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड साइबर सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है ना। इवेल्युएशन देखो, इसमें सबसे पहला जो है 2007 में शिंजो अबे जो है, जापान के क्या है ये, जापान के थे, जापान से प्रपोज आइडिया, शिंजो आबे, शिंजो अबे प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है ना, हाँ प्रेसिडेंट। एशियान मीटिंग में, एशियान मीटिंग में सबसे पहले जिक्र हुआ था। अच्छा, इसका कंसेप्ट जो होगा ना, डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, इसमें कौन कौन आएंगे, स्टार्टिंग से ही कौन कौन है, यूएसए,
जापान, ऑस्ट्रेलियन अपना प्यारा भारत, इंडिया वाज इंट्रोड्यूस। अच्छा 2017 में क्या हुआ था? 2017 में रिवाइटलाइज किया गया इसको। किसके लिए रिवाइटलाइज? ड्यू टू चाइना से ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द फॉर्मल मीटिंग हेल्ड इन मनीला में, सबसे पहले। अच्छा 2020 में मलाबार नोबल एक्सरसाइज में ये लोग मिले, एक्सपेंड टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया। मलबार एक्सरसाइज में पहले ये क्या है, 3 लोग थे, तो मलबार में ऑस्ट्रेलिया को मिलाया गया। ठीक है ना, तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया। अच्छा लॉकडाउन के समय में क्वाड लीडर्स मेट वर्चुअली, मीटिंग भी हुआ था, तो उस समय एक स्टेटमेंट जारी हुआ था, ठीक है ना, द स्पिरिट ऑफ द क्वाड। इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन क्या हो जाएगा, तो इंडो पैसिफिक रीजन में अभी कंट्रोल का 60% ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, ये वही था 10 नंबर हो गया। ओके 10 क्वेश्चन कवर किए, लेकिन क्या है इसमें इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है। ओके 2 की स्पीड में देख लेना, 2 बार 3 बार देख लेना, याद कर लेना, टाइम लगता है पढ़ने में। ओके याद करने में तो करना पड़ेगा। ओके 10 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये पीडीएफ को अभी टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू। ख्याल रखो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो।